एक काल की गायत्री का जप, एक काल की गायत्री का जप करोगे तब जाकर के वो दान का धन जो है वो पचता है। नहीं तो महाराज बड़े बड़े ग्रामाचार्यों को देखा गया, बड़े बड़े कर्मकांड पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मणों को देखा गया, आने वाली जो पीढ़ी है वो नष्ट हो जाती है, उसमें विकृति आ जाती है। क्योंकि दान जो है वो बड़ा मीठा जहर है, धीरे धीरे काटता है, धीरे धीरे हमारा नाश कर देता है। इसके लिए हमें भगवान की चर्चा, अब मान लो संध्या वंदन हमें करना नहीं आता है तो भगवान का जप करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि वह दान का जो धन है वह सुगमता से पचाया जा सके। एक छोटी सी बात, हमारे मलुपीठ वाले बाबा कई बार उदाहरण दिया करते हैं। एक बार एक राजा ने किसी पंडित से कहा कि महाराज मैंने बहुत पाप किए, अब मेरा धीरे धीरे अंतिम समय नजदीक आ रहा है, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, कोई ऐसी विधि है जो मैंने जो पाप किए हैं उन पापों से मेरा पीछा छूट जाए। पंडित जी बोले महाराज एक विधि है। क्या? बोले आपके अंदर जितना वजन है पहले उतने वजन की एक सोने की मूर्ति बनवाओ। तो राजा के अंदर 70 किलो वजन, तो राजा ने 70 किलो वजन की एक मूर्ति बनवाई सोने की। और पंडित जी ने संकल्प लेकर, संकल्पित करके राजा के जितने भी दोष अवगुण वो सभी संकल्प लेकर उस मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिए। और पंडित जी बोले महाराज अब यह मूर्ति किसी को दान दे दो, तो आपके जितने भी पाप हैं, दोष हैं, वो सब इस मूर्ति के साथ में चले जाएंगे। अब तो महाराज 70 किलो सोने की मूर्ति और उसका दान लेने के लिए लाखों ब्राह्मणों की भीड़ लग गई। हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे। राजा ने कहा कि एक एक करके सभी ब्राह्मण मूर्ति के सामने आके खड़े हो जाओ। तो महाराज एक एक करके जैसे ही ब्राह्मण मूर्ति के सामने आके खड़े हों तो मूर्ति का एक हाथ और एक उंगली ऐसे उठ जाए। अब जो दान लेने वाले ब्राह्मण थे उन्होंने देखा कि हे भगवान, ये मूर्ति ऊपर हाथ उठा के एक उंगली क्यों उठा रही है, पता नहीं ये क्या बीमारी है, हम नहीं लेंगे। तो वो भग गए, सब भग गए, एक एक करके सब चले गए। वो डर गए, उस मूर्ति को देखकर सब ब्राह्मण डर गए कि एक उंगली ऊपर उठाती है, हाथ उठाती है, इसका मतलब क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रतिमा हम ले जाएं और हम अपने घर परिवार में लेकर जाएं और घर परिवार का ही नाश हो जाए। तो ऐसे दान को लेने से क्या फायदा जिससे घर परिवार का ही नाश हो जाए। सब डर डर के महाराज भाग गए। कोई ब्राह्मण उस मूर्ति के दान को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो ये घटना है जगतगुरु वल्लभाचार्य जी के समय की। वल्लभाचार्य जी के पास में ये समाचार गया। वल्लभाचार्य जी बोले कि अरे भैया ये ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अरे दान ब्राह्मण नहीं लेंगे तो कौन लेगा? यद्यपि मैं किसी से कभी कोई दान नहीं लेता पर अब मुझे लेना पड़ेगा। तो वल्लभाचार्य जी बोले भैया इस मूर्ति का दान हम लेंगे। वल्लभाचार्य जी जाके उसके सामने खड़े हुए और अब लोग, ब्राह्मण लोग बोले ये दान तो लेंगे, अब जब हमारे सामने मूर्ति ने हाथ उठाया है तो इनके सामने भी उठाएगी। तो इसका मतलब क्या है, कम से कम ये तो पता चले। तो सभी ब्राह्मण वहां तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए। वल्लभाचार्य जी प्रतिमा के सामने जाकर खड़े हुए और ब्राह्मण को देखकर प्रतिमा की एक हाथ और एक उंगली उठ गई। जैसे ही प्रतिमा की एक उंगली उठी, एक हाथ उठा, तो वल्लभाचार्य जी ने हाथ ऊपर उठा के 3 उंगली उसको दिखा दी। और जैसे ही उन्होंने 3 उंगली दिखाई तो मूर्ति का हाथ नीचे हो गया। तो ब्राह्मण बोले महाराज इसका मतलब क्या है, हम तो समझ ही नहीं पाए। तो वल्लभाचार्य जी बोले देखो भैया, जो भी ब्राह्मण दान लेने के लिए इस मूर्ति के सामने आकर खड़ा होता है
तो ये मूर्ति क्या कहती है? ऊपर हाथ उठाकर एक उंगली उठाकर कहती है, यदि एक काल की भी संध्या करता है तो ले जा, कुछ नहीं होगा। 3 काल में से यदि एक काल की भी करता है तो ले जा, पर यदि एक काल की भी नहीं करता है तो मुझे मत लेना, मैं तेरा नाश कर दूंगी। वल्लभाचार्य जी बोले, मैं एक काल की नहीं, मैं तो 3 काल की करता हूं, सुबह दोपहर शाम। तो मूर्ति का हाथ नीचे हो गया। कहा कि 3 काल की संध्या करने वाले ब्राह्मण को संपूर्ण धरती का भी दान यदि दे दिया जाए तो संपूर्ण धरती के दान को भी वह पचाने में समर्थ होता है। इतनी शक्ति आ जाती है त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण के भीतर महाराज। इसीलिए मैं निवेदन करूं कि पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण, दान लेने वाले ब्राह्मण, कई बार हम लोग पूजा ना करें, पाठ ना करें, जब तब कुछ ना करें, और लोग बाग श्राद्ध में भोजन करने के लिए चले जाते हैं और श्राद्ध का भोजन करके फिर आराम से घर आके पंखे के नीचे सोते हैं दोपहरी भर। कभी नहीं करना चाहिए। या तो जाओ मत, और जाओ तो जिस दिन श्राद्ध का भोजन किया है उस दिन ज्यादा नाम जप करो, ज्यादा कीर्तन करो, ज्यादा भगवान की सेवा करो, ताकि वह धन, वह अन्न हमें पच जाए। और 15वां, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि संध्या वंदन से हीन ग्राम के पुरोहित को भी ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। 15वां जो ब्रह्म हत्या का दोष है वह किसे लगता है? कोई व्यक्ति हमारी शरण में आ जाए और हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हम चाहें तो उसकी मदद कर सकते हैं, और शरण में आए हुए को सामर्थ्य होने पर भी जो मदद ना दे, उसकी रक्षा ना करे, तो ऐसे व्यक्ति को भी ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। इसीलिए भैया ये 15 तरह के ब्रह्म हत्या के दोष शास्त्र में बताए, पर शिव महापुराण कहती है कि चतुर्दश्याम निराहारो यह पठेत संहिताम चताम बिल्व मूले शिव साक्षात्।